Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important chapters of this book of Horlumbus and Holborn. और जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया that this book is one essential reading for those who are preparing for civil service examination with sociology optional. और हम इन क्लासेस के थ्रू YouTube के माध्यम से आपके साथ इन क्लासेस के माध्यम से इन चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सर्टेन थिंग्स. फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड विद इन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज वेरियस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर ट्राइंग टू कवर. सो देखिए आज फिर से हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इंटरैक्शनिज्म डियर फ्रेंड. व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरैक्शनिज्म वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग sociology optional since last more than 1 decade. And if you are preparing with sociology optional and if you have any doubt, any difficulty, you can connect with me through these social media platform. आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंटरैक्शनिज्म एज मेंशन इन दिस बुक ऑफ हॉर्लुम्बस. सो हमारा देखिए जो स्कोप है बहुत ही स्पेसिफिक है दोस्तों. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड sociology with the help of this book of Horlumbus on any such concept. There can be elaborate explanation, more detailed explanation. But अभी हम क्या कर रहे हैं? We are trying to cover these chapters, these concepts in sessions of half an hour. So half an hour के session में हम एक एक theoretical perspective को आपके साथ cover कर रहे हैं. So let's start with another important theoretical approach that is interactionism dear friend. अब देखिए हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 15 दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थ्योरीज. इस बुक को पढ़ने के और भी तरीके हो सकते होंगे बट हम आपके साथ कैसे प्रोसीड कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, देन वी आर गोइंग टू स्टडी मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च एंड देन वी आर गोइंग टू कवर अदर टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन अ सीक्वेंस, ए पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. दीज टू थ्योरेटिकल अप्रोचेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डियर फ्रेंड. और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि बोथ दीज पर्सपेक्टिव दे ट्राई टू प्रोवाइड सम जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. दे ट्राई टू प्रोवाइड सम जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. And that's why we call both these perspective as macro sociological perspective. हमने क्या बोला? मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोला. अब आपके माइंड में डाउट आएगा जिन्होंने प्रीवियसली क्लासेस अटेंड नहीं की है कि मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है. सो देखिए ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं दोस्तों दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेस, मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच दैट वी डिस्कस टिल नाउ डियर फ्रेंड, they come under macro sociological perspective, and interactionism that we are going to start today, it is coming under micro sociological perspective. Macro जो sociological perspective है they try to explain functioning of society in terms of some grand narratives, in terms of some general explanations, while micro जो sociological perspective है इनका जो फोकस है ये कोई ग्रैंड नैरेटिव देना नहीं है, इनका फोकस सोसाइटी पर नहीं है. इनका जो फोकस है दोस्तों ये आपके डे टू डे इंटरेक्शंस पर, आपके डे टू डे कम्युनिकेशंस पर, आपके जेस्चर्स पर, आपके अपीयरेंस पर, आपके एक्सपीरियंसेस पर. सो दैट इज देयर कंसर्न. सो दोज हु आर मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट देयर फोकस इन ऑन प्रोवाइडिंग सम जनरल एक्सप्लेनेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, बट दोज हु आर माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट देयर कंसर्न इज टू लुक इन टू योर डे टू डे इंटरेक्शंस, your experiences and your appearance. So that is the basic difference between macro sociology and micro sociology dear friend. जो मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स ये बोले थे कि देखिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज लाइक ए सोशल सिस्टम एंड दैट्स वाई दीज अप्रोचेज आर ऑल्सो नोन एज सिस्टम अप्रोच. बट जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी सच कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम. मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट बोले थे कि there is something called a system and that system shapes individual human behavior
बट माइक्रो सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि जब हम समझते ही नहीं कि कुछ सिस्टम है, सो ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट गाइडेड बाई एनीथिंग सिस्टम. Human beings, they are conscious human being capable of attaching meaning to any situation and act according to that. किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग अपनी कॉन्शियसनेस का यूज़ करके एक मीनिंग अटैच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं. ये माइक्रो सोशोलॉजिस्ट का कहना है. तो आई होप कि देखिए ये डिफरेंस हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड माइक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट अप्रोच, जो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया, दैट कम्स अंडर मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एंड इंटरैक्शनिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट कम्स अंडर माइक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. आई होप कि दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. लाइक प्रधानमंत्री जी ने अगर एक योजना चलाई, दैट इज उज्ज्वला योजना, डियर फ्रेंड. सो मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विल से कि कैसे इस उज्ज्वला योजना के थ्रू जो गांव में वो महिलाएं हैं, इनकी स्थिति इंप्रूव हो रही है. तो प्रधानमंत्री का ये जो योजना है, प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है, हाउ इट विल इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ रूरल विमेन, ट्राइबल विमेन, दोज हु आर कुकिंग द फूड विदाउट द हेल्प ऑफ दिस LPG गैस सिलेंडर. हाउ इट विल empower them, how it will improve the situation of women per se. मैक्रो सोशोलॉजिकल अप्रोच. माइक्रो सोशोलॉजी ये कहेंगे, ये इंटरैक्ट करेंगे ऐसी किसी वुमेन से जो पहले LPG गैस सिलेंडर का यूज़ नहीं कर रहे थे, और उनसे बात करके देखेंगे कि हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ LPG सिलेंडर इन देयर हाउस इट हैज़ चेंज देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस. उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके डे टू डे इंटरेक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट आया है, दैट इज़ अ कंसर्न ऑफ माइक्रो सोशोलॉजिस्ट. जन धन योजना आपने लाई, आप बोलेंगे कि देखिए जन धन योजना से हमने लोगों को सेविंग करने सिखाया, और इस सेविंग के थ्रू पीपल दे फेल्ट फाइनेंशियली इंक्लूडेड. लोगों ने खुद को फाइनेंशियली इंक्लूडेड पाया, फाइनेंशियली एम्पावर्ड पाया. मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. माइक्रो सोशोलॉजिस्ट क्या करेंगे, ये लोगों से बात करेंगे जो डेली वेज अर्नर हैं, जिन्होंने जन धन योजना के थ्रू अपना कोई अकाउंट ओपन किया है, और उनसे बात करके समझेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है जब वो अपनी सेविंग में से कुछ पैसे इन अकाउंट्स में सेव कर पा रहे हैं, और कैसे ये सेविंग इंडिविजुअल लेवल पर उन्हें एक एहसास दे रही है फाइनेंशियली एम्पावर्ड होने का. सो मैक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड माइक्रो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आई होप थ्रू दीज टू एग्जाम्पल you people are able to understand. So these are the two major theoretical perspective, macro sociology and micro sociology. अब बात करते हैं दोस्तों इंटरैक्शनिज्म के बारे में. एंड एज द नेम सजेस्ट डियर फ्रेंड, एज द नेम सजेस्ट, इंटरैक्शनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, जो इंटरैक्शनिज्म है, उसका जो मेन कंसर्न है दैट इज इंटरैक्शंस, दैट इज एक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल. एंड हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया, डाइनिंग टेबल पर, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह दोस्तों आप किसी इंटरैक्शन सिचुएशन में, यू आर इन सम इंटरैक्शन सिचुएशन, एंड बेसिक assumption of interactionism is that action is meaningful, human action is meaningful to those who are involved. आपका जो भी एक्शन है that carries some meaning for those who are involved. So your action, your interaction carries some meaning विच इज़ हेल्ड बाई एक्टर्स. जो एक्शंस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए इसकी कुछ मीनिंग है दोस्तों. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस ग्रूम इज कैरिंग सॉर्ड इन हिज मैरिज. जब ये अपनी मैरिज में बारात में जा रहे हैं तो एक तलवार लेकर जा रहे हैं दोस्तों. अब अगर आप लेमैन हैं, अगर आपको इस तरह की मैरिजेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप फ्रांस से आए हैं, जर्मनी से आए हैं मैरिज को अटेंड करने के लिए, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, तभी ये पर्टिकुलर पर्सन अपने हाथ में तलवार लेकर जा रहा है. बट दैट सॉर्ड इट कैरीज सम मीनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एज ही बिलोंग टू सम मार्शियल रेस. आप किसी मार्शियल रेस को बिलोंग करते हैं, आप परहैप्स जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिनका ही एक हिस्ट्री रही है वैलर की, करेज की, वॉरियरशिप की. सो इट इज़ अ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी. ये क्या है, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है. सो एक्टर्स, दोज हु आर इन्वॉल्व इन एक्ट, दे कैरी सम मीनिंग. सो आपका जो एक्शन है वो मीनिंगफुल है. ये तलवार लेकर जाना मैरिज में, इट कैरीज सम मीनिंग
फॉर दिस पर्सन और दोज हु आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये बात समझ पा रहे हैं? सो इंटरैक्शनिस्ट दे फोकस ऑन डे टू डे इंटरैक्शन, दे फोकस ऑन डे टू डे एक्सपीरियंसेस। और इंटरैक्शनिस्ट का कहना है कि एवरी एक्शन, एवरी ह्यूमन एक्शन इज मीनिंगफुल फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन दैट एक्ट। सो इंटरैक्शन मीन्स action involving two or more individual, and every such action is meaningful for those who are involved in act। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्शन इज मीनिंगफुल फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन एक्ट। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं किसी इंटरैक्शंस को, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग हेल्ड बाय एक्टर। अगर दो लोग किसी तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, और अगर आप समझना चाहते हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई इट इज़ हैपनिंग। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों में किसी एक का बर्थडे होता है और बाकी दोस्त उसे बर्थडे बम्स दे रहे होते हैं। आप एक आउटसाइडर की तरह से देखें तो आपको लगेगा एक बेचारे लड़के को इतने सारे लड़के मिलकर क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। बट शायद आपका ये जो इंटरप्रिटेशन है उस एक्ट का, ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी एक्शन इज मीनिंगफुल टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन दैट एक्ट। और अगर आपको इस एक्शन या इंटरैक्शन को समझना है तो आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा। अगर आपको इस इंटरैक्शन को समझना है दोस्तों, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग हेल्ड बाय दोज हु आर इन्वॉल्व इन दैट एक्ट। जो लोग उस एक्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो मीनिंग होती है दोस्तों, ये मीनिंग फिक्स नहीं है। सेम सिचुएशन की अलग अलग मीनिंग हो सकती है, एक ही सिचुएशन की अलग अलग मीनिंग हो सकती है। तो ए बॉय एंड गर्ल सिटिंग ऑन ए बेंच इन अ पार्क, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों। आपने इसको देखा, आपके माइंड में बहुत सारी मीनिंग्स आ रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारी मीनिंग आ रही हैं। ज़रूर इनके बीच में कोई अफेयर है, ज़रूर ये अपने किसी डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें घर से निकाल दिया हो और ये भाई बहन हो यहाँ पर आकर बैठे हों। या ऐसा हो सकता है कि ये भाई अपनी बहन से मिलने आए हो गर्ल्स हॉस्टल में और वहाँ पर बैठने का कोई अरेंजमेंट ना हो और यहाँ पर आकर पार्क में बैठे। तो सेम सिचुएशन माइट कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही सिचुएशन के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। अगर आप एक ऑब्जर्वर की तरह से देखें तो सेम सिचुएशन माइट हैव मल्टीपल मीनिंग डियर फ्रेंड। इसका मतलब दोस्तों, मीनिंग फिक्स नहीं है, मीनिंग इज नॉट स्टैटिक। आप किसी सिचुएशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट फिक्स, दैट मीनिंग इज नॉट फिक्स, दैट मीनिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये जो मीनिंग है कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इंटरैक्शनिस्ट हैं ये इंटरैक्शन पर फोकस करते हैं और इनका कहना है कि इंटरैक्शन को समझने के लिए मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट एक्टिंग इंडिविजुअल्स दे कैरी, जो एक्टिंग इंडिविजुअल हैं क्या मीनिंग कैरी कर रहे हैं उसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस इंटरैक्शन को समझना चाहते हैं। बट एक ही सिचुएशन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मीनिंग है ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट को। तो आपको किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को भी समझना पड़ेगा, तब आप मीनिंग अटैच कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लोग वाइट कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, परहैप्स किसी मैरिज में दोस्तों। यहाँ पर भी लोग वाइट कलर की ड्रेस पहन रहे हैं बट किसी की डेथ में दोस्तों। सो मीनिंग का जो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, आपका इंटरप्रिटेशन अबाउट एनी इंटरैक्शन इन टर्म्स ऑफ गिविंग मीनिंग, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये बात समझ पा रहे हैं? इंटरैक्शनिस्ट का जो फोकस है वो इंटरैक्शंस पर है, दैट इज एक्शन बिटवीन और अमंग इंडिविजुअल्स, एंड एनी सच एक्शन, एनी सच इंटरैक्शन इज मीनिंगफुल डियर फ्रेंड। अगर आप इस इंटरैक्शन को समझना चाहते हैं तो आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा, और इस मीनिंग को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। अनलेस अनटिल आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, आप गलत मीनिंग अटैच कर देंगे। वो मूवी आपने देखी पीके मूवी आपने देखा होगा। पीके बस ये देखता है कि वाइट कलर का कपड़ा पहना है डेथ के टाइम पर,
सो उसे लगता है अगर मैरिज के टाइम पर भी अगर किसी ने वाइट पहना है मतलब डेथ हो गई है। आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा और सेम सिचुएशन माइट हैव डिफरेंट मीनिंग। एक ही सिचुएशन के अलग अलग मायने हो सकते हैं। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा है तभी आप मीनिंग अटैच कर पाएंगे। अब ये जो मीनिंग है दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मीनिंग फिक्स नहीं है। मीनिंग आप अटैच करते हैं इन इंटरैक्शन सिचुएशन। मीनिंग क्या है? फिक्स नहीं है। मीनिंग इज क्रिएटेड, मीनिंग इज डिस्ट्रॉयड, मीनिंग कैन बी रिक्रिएटेड इन इंटरैक्शन प्रोसेस। किसी भी इंटरैक्शन प्रोसेस में ये जो मीनिंग है इसे क्रिएट किया जा सकता है, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है और इसे चेंज किया जा सकता है। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या मीनिंग उसे अटैच कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है दोस्तों। इंटरैक्शन प्रोसेस में ये मीनिंग जनरेट होती है, ये मीनिंग मॉडिफाई भी हो सकती है और ये मीनिंग चेंज भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, देखिए नई नई ब्राइड, हाँ एक लड़की की मैरिज होती है और एक नए घर में वो एंट्री करती है। और देखिए जब आप नए घर में एंट्री करते हैं और अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है कि भाई ये नए घर के लोग जो हैं बहुत ही हॉस्टाइल हैं दोस्तों, बहुत ही हॉस्टाइल हैं, इस तरह का थॉट आपके माइंड में पहले से है कि मैं नए घर में जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, क्या उनका बिहेवियर होगा, हाँ मैं अपने आप को ऐसे ही रखूँगी, कुछ भी आपने सोचा हुआ है दोस्तों। वंस यू इंटर्ड इनटू दैट हाउस, इनिशियली योर परसेप्शन वॉज कि इस घर के जो लोग हैं बहुत ही हॉस्टाइल हैं, बहुत ही इनडिफरेंट हैं, बहुत ही एरोगेंट हैं। अगर इस तरह का आपने परसेप्शन बनाया लोगों के बारे में बिगिनिंग में दोस्तों, आपने एक मीनिंग अटैच किया इस सिचुएशन को, बट धीरे धीरे आपने पाया कि इस नए घर के जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं, सब आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत आपकी केयर कर रहे हैं। विथ टाइम द वे यू हैव डिफाइंड दिस न्यू फैमिली और द मेंबर्स ऑफ दिस न्यू फैमिली, इट कैन चेंज। सो ये जो मीनिंग होती है ये फिक्स नहीं होती है। किसी सिचुएशन को जो आप डिफाइन करते हैं इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इट इज क्रिएटेड, इट कैन बी मॉडिफाइड, इट कैन बी चेंज थ्रू इंटरैक्शन प्रोसेस। इंटरैक्शन प्रोसेस में ये जो मीनिंग होती है ये इवॉल्व होती है, ये चेंज भी हो सकती है और मॉडिफाई भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि इस नए घर में ये जो गर्ल है इनका जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है अपॉन हर इंटरप्रिटेशन दैट हाउ अदर्स दे परसीव यू। बाकी लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर आप नए घर में जाते हैं और लोग बहुत एरोगेंट हैं, ख़राब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं ये लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप एक डिस्टेंस बनाने लगते हैं। बट इफ़ दे आर अप्रोचिंग यू वेरी फेवरेबली, टेकिंग केयर ऑफ यू, मेकिंग यू कंफर्टेबल, तो आप इस सिचुएशन को जो मीनिंग दे रहे थे ये चेंज हो जाएगा। सो हियर आई एम सेइंग कि योर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन। आपका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बाकी लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, हाउ अदर्स दे परसीव यू। और इस स्टेज पर दोस्तों इंटरैक्शनिस्ट एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्फ का, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्फ का। अब हम आपको समझने की कोशिश करेंगे सेल्फ क्या है दोस्तों, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ। सेल्फ आपकी एक सेल्फ इमेज है। सेल्फ क्या है? आपकी सेल्फ इमेज है। आप अपने बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा आपको लगता है दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं। सो योर बिहेवियर इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स परसेप्शन अबाउट यू। दूसरे लोग आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, इस तरह का एक सेल्फ आप कैरी करने लगते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये हम आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुक में लिखा हुआ है कि देखिए जो इंटरैक्शनिस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं एक कॉन्सेप्ट पर। दिस कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नथिंग डियर फ्रेंड, इट इज़ एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ। आप अपने बारे में एक इमेज कैरी करते हैं, आप अपने बारे में एक इमेज कैरी करते हैं और आप किस तरह की इमेज कैरी कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है कि दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसा आपको लगता है दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ए फादर,
इफ आई स्टार्ट टेलिंग माई सन एवरी टाइम कि मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट चाइल्ड विल स्टार्ट डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगेगा कि सच में वो बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज मूविंग ऑन राइट डायरेक्शन, ही विल बी कॉशियस, he will carry himself in a manner that he is a very responsible child, very responsible guy. But अगर मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ कि he is useless, he is very less confident, उसे कुछ नहीं आता है, तो slowly and slowly उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि मेरे फादर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सेल्फ इमेज ही विल स्टार्ट कैरिंग. तो जो सेल्फ होता है दोस्तों, ये सोशल इंटरैक्शन से डेवलप होता है. किससे डेवलप होता है? सोशल इंटरैक्शन से. आप अपने बारे में क्या सेल्फ इमेज कैरी करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में ऐसा सोचते हैं. ये बात समझ पा रहे हैं? सुनने में थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का इंटरकनेक्शन है. चार्ल्स हर्बर्ट कुली, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ही इज नोन एज सोशो साइकोलॉजिस्ट, कि योर perception about yourself is nothing but reflection of others reaction towards you. आपको लगता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपको लगता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक सेल्फ इमेज कैरी करने लगते हैं. इस बात को मैं आपको समझाता हूँ. सो इंटरैक्शनिस्ट दे एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, और आपकी जो सेल्फ इमेज है दैट इज एक्चुअली पिक्चर ऑफ योर सेल्फ. और ये जो सेल्फ इमेज है डियर फ्रेंड, ये दूसरों को, जो सोसाइटी में अदर लोग हैं, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके स्कूल टीचर, आपके पीयर ग्रुप के जो फ्रेंड हैं, आपका इंटरप्रिटेशन कि हाउ दे परसीव यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं. और आपका जो बिहेवियर होता है दोस्तों, दैट इज एज पर दैट सेल्फ इमेज. सो चार्ल्स हर्बर्ट कुली ये बोल रहे हैं कि सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप होता है किसके थ्रू? इंटरैक्शंस के थ्रू. सेल्फ एक सोशल कॉन्सेप्ट है. आगे जाकर हम इसे बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे जब सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करेंगे. सेल्फ डेवलप्स थ्रू प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन. सेल्फ आइसोलेशन में डेवलप नहीं होगा. आप कई बार पाएंगे कि सेल्फ आइसोलेशन में डेवलप नहीं होगा. सेल्फ इज अ सोशल एंटिटी, इट डेवलप्स इन अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन. और सेल्फ है क्या? आपका सेल्फ इमेज, इट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन. ये क्या है? रिफ्लेक्शन. मतलब दूसरों को आप मिरर की तरह से यूज कर रहे हैं. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू. दूसरों का जो रिएक्शन है आपके प्रति, इसके बेसिस पर आप अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. तो योर कॉन्सेप्शन अबाउट योर सेल्फ इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स योर बिहेवियर. अदर्स रिएक्शन टुवर्ड्स योर बिहेवियर. तो अगर अदर्स आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं चार्ल्स हर्बर्ट कुली कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक्टर, वो बिहेव करता है एज पर सेल्फ कॉन्सेप्ट. और सेल्फ क्या है? सेल्फ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू. तो अगर दूसरे लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, या आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, लोग इस तरह से आपको लेबल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एरोगेंट तरह से बिहेव करेंगे. या अगर लोग बोलते हैं कि आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप इस इमेज को कैरी करेंगे. यू विल कैरी दैट इमेज कि अदर्स दे परसीव मी इन दिस मैनर. सो योर इंटरप्रिटेशन अबाउट अदर्स परसेप्शन अबाउट यू, दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. और ये जो सेल्फ है दोस्तों, ये डेवलप हो रहा है थ्रू प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन. बट सवाल एक बहुत बड़ा है. सवाल ये बड़ा है दोस्तों कि लोग आपको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि आप एरोगेंट हैं या आप ब्रेव हैं. कैसे डिफाइन कर दे रहे हैं लोग? ठीक है, आप ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि अदर्स परसेप्शन अबाउट यू एंड दैट इज लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. सो दूसरे लोग ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? इस बात को चार्ल्स हर्बर्ट कुली बोल रहे हैं कि देखिए, लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं इस बेसिस पर द वे मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन इंटरैक्शन प्रोसेस. द वे मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड इन इंटरैक्शन प्रोसेस. मीनिंग मतलब कैसे लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं. तो लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं ब्रेव, एरोगेंट या इंटेलिजेंट इन एन इंटरैक्शन प्रोसेस. किस बेसिस पर? दो चीज़ों के बेसिस पर. कैसे आप दूसरों की लैंग्वेजेस को, उनके जेस्चर्स को, उनके अपीयरेंस को
इंटरप्रिट करते हैं, हाउ यू इंटरप्रिट इट, और आप उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रिट करते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्या कहना चाहते हैं, कितना आप समझ पाते हैं और कितना आप कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं, उसके बेसिस पर दोस्तों लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं कि आप ब्रेव हैं, एरोगेंट हैं, समझदार नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स लैंग्वेज, अपीयरेंस एटसेट्रा, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इनके बेसिस पर लोग आपको डिफाइन करते हैं दोस्तों, इनके बेसिस पर लोग आपको डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो है कॉन्टेक्स्ट और एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, जेस्चर एंड अपीयरेंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो लोग हैं जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं दोस्तों। आप बढ़िया सूट बूट में टाई वगैरह लगाकर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से। मेट्रो में या फ्लाइट में लोगों को लगेगा कि आप किसी ऑफिस कॉल को क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। भले ही आप पूरी फ्लाइट में, या फ्लाइट में तो खैर आप बात नहीं कर सकते, पूरी मेट्रो में जब तक कि आपकी जर्नी है आप लगातार बात ही करते रहे, हाँ, बहुत आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है किसी इंपॉर्टेंट ऑफिस कॉल को आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत वर्कोहलिक हैं आप, बहुत वर्कोहलिक हैं, पूरी ट्रेन जर्नी में आप बात ही करते रह गए। दूसरा, जब आप किसी यूथ को देखते हैं रूम में ऐसे इस तरह से आराम से लेट कर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आप बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये लड़का तो बिगड़ गया है, ये लड़का क्या है, बिगड़ गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। आप डिफाइन कर रहे हैं किस बेसिस पर, अपीयरेंस पर, जेस्चर पर और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर। सो यू आर डिफाइनिंग ऑन व्हाट बेसिस, यू आर डिफाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, जेस्चर एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट। तो बोथ द केसेस, यंग बॉय इज टॉकिंग ऑन द फोन, बट यहां पर आपको लग रहा है कि दिस बॉय इज परहैप्स अटेंडिंग सम ऑफिस कॉल, दिस बॉय इज परहैप्स टॉकिंग विद हिज गर्लफ्रेंड और स्पाउस, समथिंग बेसिकली। बट क्या जो इस तरह की आप लेबलिंग करते हैं, इस तरह की जो आप लेबलिंग कर देते हैं या जो आप डिफाइन कर देते हैं किसी व्यक्ति को, क्या ये केवल परसेप्शन पर बेस्ड है, वेदर इट इज ओनली बेस्ड ऑन परसेप्शन? बोलते हैं नहीं। Along with perception there is something called as negotiation. Along with perception there is something called as negotiation. इन दोनों के बेसिस पर, परसेप्शन और निगोशिएशन दोनों के बेसिस पर आप मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या किसी को डिफाइन करते हैं दोस्तों। मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो इंटरैक्शन प्रोसेस में एक और बात है, दैट इज निगोशिएशन दोस्तों। आपने अपनी वाइफ को किसी अननोन पर्सन के साथ देख लिया दोस्तों, कई बार आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है शी माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, या किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को किसी के साथ देख लिया, आपको लगता है कि दैट पर्सन माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट देन दैट पर्सन एक्सप्लेन्स, उसके बाद वो पर्सन आपको एक्सप्लेन करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस सस्पिशन के ग्राउंड पर किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, देन दैट पर्सन एक्सप्लेन्स, एंड जब वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है तो पुलिस उसे जाने रहते हैं दोस्तों। आपने अपीयरेंस के बेसिस पर, जेस्चर के बेसिस पर और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट की, उस पर्सन को एज ए क्रिमिनल डिफाइन किया, बट देन दैट पर्सन निगोशिएटेड, देन दैट पर्सन एक्सप्लेन हिमसेल्फ, पर तब आपने एक दूसरी मीनिंग क्या की, अटैच की। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, ठीक है, जो इंटरेक्शंस एम्फेसाइज करते हैं। देखिए रोल क्या है, रोल सोसाइटी में अलग अलग पोजीशंस हैं जो आप कैरी करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टेटस दैट यू हैव, स्टेटस ऑफ वाइफ, स्टेटस ऑफ डॉटर, स्टेटस ऑफ सिस्टर, स्टेटस ऑफ मदर। इन स्टेटस के अकॉर्डिंग आपके कुछ रोल्स होते हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारी पोजीशंस हैं, दीज पोजीशंस दे डिनोट सर्टेन स्टेटस, एंड एज पर दीज स्टेटस एंड पोजीशन पीपल हैव रोल। अब रोल की बात फंक्शनलिस्ट भी बोल रहे थे, बट फंक्शनलिस्ट ये बोल रहे थे कि देखिए जो रोल्स होते हैं ये लार्जली फिक्स होते हैं। सोसाइटी आपको डिसाइड करता है कि अगर आप वेमेन हैं तो आपको ये रोल प्ले करने हैं, अगर आप मेन हैं तो आपको ये रोल प्ले करने हैं। बट इंटरैक्शनिस्ट का कहना है कि देखिए ये जो रोल्स हैं, दीज रोल्स आर नॉट फिक्स्ड, दीज रोल्स आर वेग। ये जो रोल्स हैं ये वेग हैं, फिक्स नहीं है। दीज रोल्स दे डेवलप इन एन इंटरैक्शन सिचुएशन। ये रोल्स डेवलप होते हैं इंटरैक्शन सिचुएशन में, फंक्शनलिस्ट की तरह नहीं है कि रोल फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जब आप देखते हैं यंग हस्बैंड, यंग वाइफ, या जो यंग कपल्स, अगर मैं बोलूँ, सिंपली बोलूँ, जो वर्किंग कपल्स है दोस्तों, कई बार आप देखेंगे
कि हस्बैंड की जॉब चली गई है, वाइफ घर का रेंट दे रही है, वाइफ बच्चों की फीस दे रही है, और कई बार आप देखेंगे कि वाइफ के वर्कलोड को देखते हुए हस्बैंड खाना बना रहे हैं, बच्चों की केयर कर रहे हैं। तो ये रोल्स डिफाइंड नहीं है दोस्तों, रोल्स डेवलप होते हैं इन इंटरेक्शन सिचुएशन। रोल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं इन इंटरेक्शन सिचुएशन। दे आर नॉट फिक्स एज पर इंटरेक्शंस। सो बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की इंटरेक्शंस के बारे में। हमने बात की दैट इंटरेक्शन इज द फोकस ऑन इंटरेक्शंस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हेल्ड बाई एक्टर। मीनिंग को समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। मीनिंग फिक्स नहीं है, मीनिंग कैन बी क्रिएटेड, कैन बी मॉडिफाइड, कैन बी चेंज एन इंटरेक्शन प्रोसेस। हमने आपके साथ डिस्कस किया। देन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन अबाउट हाउ अदर्स दे परसीव यू। और ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड, दैट इज डेवलप थ्रू प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इट इज़ नॉट फिक्स। फिर हमने आपके साथ बात की परसेप्शन एंड निगोशिएशन के बारे में। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको किसी तरह से डिफाइन कर दें, बट फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन करें, and then they might define you in some other manner, dear friend. So we have discussed that how perception और negotiation के through meaning और definition को create किया जाता है। And finally we talked about one very important concept of role as per interactionists, unlike functionalists जो ऐसा बोलते थे कि roles are fixed, interactionists बोल रहे हैं कि roles they develop in interaction process। I hope कि interactionism को मैंने आपको explain किया, अच्छे से explain किया। कई बार दोस्तों लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। सो आफ्टर इंटरेक्शंस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2026 का अटेम्प्ट आपको देना है, तो देखिए 5 जून 2025 से 4.5 मंथ का एक फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस along with आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स के बारे में तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी।